सम नंबर 11 के अंदर में ओल्ड रेशियो ऑफ द प्रेरणा एंड पीयूष इज़ द रेशियो ऑफ द कैपिटल। जानबूझ के इन्होंने ओल्ड रेशियो नहीं दिया, बोला जो कैपिटल का रेशियो है ना वही हमारा ओल्ड रेशियो है। तो प्रेरणा और पीयूष का कैपिटल कितना है, तो प्रेरणा और पीयूष का कैपिटल इज़ 50,000 एंड 150। तो 50,000 और 150, तो 0 0 कट कर देते तो 5 और 15 बचेगा। तो 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो ये हमारा ओल्ड रेशियो कवर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू पार्टनर पोयानी, नए पार्टनर को ऐड किया पोयानी इज़ एडमिटेड विद 1/5 शेयर। पोयानी को हम लेके आए, कितने शेयरिंग देने वाले 1/5। जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि न्यू पार्टनर एडमिट किया, अब जब न्यू रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, और पोयानी या न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर 1/5 शेयर के साथ, और न्यू रेशियो नहीं दिया और ऐसा भी कुछ नहीं बोला है कि ये अपने में से 1/5 देगा, 4/5 देगा, 3/5 देगा, तो जो ओल्ड रेशियो है, हेंस ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वही चीज़ न्यू रेशियो में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना हो गया 1:3। अब पोयानी कैपिटल के नाम पे पोयानी ब्रॉड गुडविल इन कैश, पोयानी कितना गुडविल लेके आया, तो 24,000 गुडविल इन कैश लेके आया। जो कौन कौन बांट लेगा, जो चीज़ें विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रेरणा एंड पीयूष, कितने कितने रुपए में, 6,000 और 18,000 करके। तो ये हो गया, डिवाइड हो गया। वर्किंग नोट 3 जो हमारी होती है वो ओल्ड गुडविल की होती है, गिवन इन द बैलेंस शीट, बट ये तो दी नहीं है, तो हमको तो ये एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। बस अब अपन फिर बोर्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं मेन सम में, बट उससे पहले वो चीज़ समझने से पहले आप बेसिक एंट्री कर दीजिए। कैपिटल का बैलेंस लिख दीजिए, कैश अकाउंट का बैलेंस लिख दीजिए, जो जो चीज़ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो लिख दीजिए, प्रॉपर हेडिंग बना दीजिए। ओल्ड रेशियो तो गिवन था बट कैपिटल रेशियो के फॉर्म में था। फिर न्यू पार्टनर एडमिट हो जाता है, तो न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के साथ एडमिट होता है, तो उससे 1/5 शेयर के साथ एडमिट होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग बन गया, गुडविल को बांट दिया जो सी पार्टनर लेके आया। तो सी पार्टनर पोयानी कैपिटल के नाम पे भी पैसा लेके आ रही है और गुडविल के नाम पे भी। तो पोयानी कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेके आ रही है, तो बाय कैश अकाउंट पोयानी कैपिटल के नाम पे लेके आ रही है ₹62,500, ठीक है। और इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे जाएगी, क्या लिखेंगे, पोयानी कैपिटल 62,500। पोयानी गुडविल के भी 24,000 लेके आए, वर्किंग नोट 2 में लिखा है, क्या लिखेंगे अपन, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने कितने रुपए, ओल्ड रेशियो में हम लोग ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। और वर्किंग नोट 2 चेक करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 था, टोटल 24,000 लेके आई है। तो 6,000 और 18,000 गुडविल के डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे आके लिखिएगा अपन 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल कितने रुपए है 24,000, तो 1:3 में। बट इसके अंदर में इसी फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दे दी है कि 60% ऑफ द गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे गुडविल विड्रॉन 60%, 6,000 का 60%, तो 6,600 और 18,000 का 60%, तो 10,800। तो इतना गुडविल इसने विड्रॉ किया, इसने इतना करो। तो इन दोनों की दूसरी एंट्री कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, बाय प्रेरणा कैपिटल, कितना प्रेरणा लेके गए 3,600, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय पीयूष कैपिटल, पीयूष कितना लेके गया 10,800। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फर्स्ट ही है, बाकी के तो बहुत ईजी है। सेकेंड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी 20,000 एंड 1,20,000। तो स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं।
पुरानी वैल्यू चेक करो स्टॉक की कितनी दी है। तो पुरानी वैल्यू स्टॉक की दी है 17,500 प्लस इंक्रीज हो गया क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 20,000, कितने से इंक्रीज हो गया 2,500, तो एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की आ गई 20,000। और अपने लिए तो इनकम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, यहाँ पे आके क्या लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, कितने से लिखेंगे 2,500। दूसरी किसकी वैल्यू दी है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पुरानी वैल्यू चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी दी है, तो पुरानी वैल्यू दी है 107,500 प्लस नई वैल्यू 1,20,000 होगी, तो प्लस इंक्रीज 12,500, तो जाके फाइनली वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। और हमारे लिए तो इनकम, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितने से इंक्रीज हो गई 12,500। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड 10% बेड डेट, 10% एंड डिस्काउंट रिजर्व 2% ऑन डेटर्स। तो ये भी बहुत इजी एडजस्टमेंट है, इसी के नीचे लिख देते हैं डेटर्स कितना दिया हुआ है, तो डेटर्स इज 30,000 और क्वेश्चन के अंदर बेड डेट तो है ही नहीं, यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बेड डेट या BDR नहीं है, तो BDR कितना परसेंटेज बोला हुआ है 10%, दैट इज 3,000। तो फाइनल अमाउंट कितना बचा 27,000 माइनस डिस्काउंट रिजर्व कितना परसेंटेज बोला है 2%, दैट इज 540। तो अमाउंट कितना बचा 26,460 रुपीज़, 26,000, ठीक है 460 रुपीज़। अब ये दोनों बिजनेस के लिए खर्चा, तो यहाँ पे आके लिखेंगे 2 बेड डेट अकाउंट, बेड डेट कितने का हो गया 3,000, 2 डिस्काउंट रिजर्व 540। फिर अपन आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000। क्रेडिटर को सिर्फ 30,000 रुपये देने, इसका मतलब क्रेडिटर है कितने के, क्रेडिटर्स है 40,000 के, उसमें से कितने के क्रेडिटर डिक्रीज हो गए 10,000, आर टू बी पेड, अभी नहीं देना है बाद में ही देना है, इसका मतलब क्रेडिटर 10,000 के कम हो गए, इसको 10,000 रुपये कम देना है हमारे लिए इनकम। यहाँ पे आके क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर, कितने रुपए से 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद क्या दिया, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 15%। इसमें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी दी है 90,000 और बिल्डिंग कितने से बढ़ गया 15,000, तो प्लस 15% के हिसाब से 13,500, फाइनल वैल्यू 10,3500 और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई हमारे लिए इनकम बाय बिल्डिंग 13,500। फिर उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाई 20%। तो फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा, अच्छा वो मैंने जगह छोड़ दी। फर्नीचर की वैल्यू 17,500 और फर्नीचर की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 20% से। इसका 20% कितना होगा 3,500, तो 3,500 के हिसाब से फाइनल अमाउंट आ जाएगा 21,000 और फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे लिए तो इनकम बाय फर्नीचर कितने रुपए से 3,500 से बढ़ रहा है। और लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब देना बाकी है, तो अपन लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 देना बाकी है। और बिजनेस के लिए खर्चा आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 रुपीज़। अब इसके अलावा वो चेक करते हैं जिसकी नो एंट्री है। लायबिलिटी में कैपिटल लिख दिया, रिजर्व फंड लिख दिया, क्रेडिटर हो गया, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको अलग से लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए से है 1,500।
ये हो गया। एसेट साइड पे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश होता लिख दिया। अक्रूड इनकम, अक्रूड का मतलब काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग ये हो गया। अक्रूड इनकम कितने रुपए में, 750। इसके अलावा कोई भी एंट्री बची नहीं है। अब सबसे पहला रूल, हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैली करेंगे। टैली करने के लिए हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पर टोटल करेंगे, ठीक है। तो 15 प्लस 10 प्लस 13,500 प्लस 3,500, तो अल्टीमेटली यहाँ का टोटल आ गया 42,000। मतलब यहाँ का टोटल भी 42,000 ही रहना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट और दोनों पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, प्रेरणा और पीयूष। जो ये लोग बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है, 1:3, -3,000 -540 -460। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 38,000 डिवाइड बाई 4 यानी 1:3 का, तो 9,500 और इंटू 3 28,500। ये दोनों चीज़ हमारे लिए कहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से। यहाँ पे आके अपन लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 9,500 और 28,500। इधर कुछ नहीं। अब सबसे लास्ट में हमको टोटल करना पड़ेगा। पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं, फिर कोयानी का टोटल 62,500 और यहाँ पे लिखेंगे टू कैरी डाउन, कोयानी का बैलेंस बच गया 62,500। अब प्रेरणा का टोटल करते 57, 6, 9,500, तो टोटल आ गया 73,000। 73,000 में से 3,600 किया तो इसका बैलेंस बच गया 69,400, ठीक है। और फिर पीयूष का टोटल 22,500 प्लस 18,000 प्लस 28,500, तो इसका टोटल आ गया 2,19,000। उसमें से कितना गया 10,800 गया, तो इसका बैलेंस बच गया 208,200। लास्ट में टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 73,000, इसका टोटल आएगा 219,000 और इसका टोटल आ गया 62,500, ठीक है। तो तीनों के हमारे पास बैलेंस रेडी है। अब ये बैलेंस किधर जाएगा, तो ये बैलेंस हमारे पास जाएगा बैलेंस शीट में 69,400, 208,200 और 62,500। तो फाइनली हम लोग टोटल करते हैं प्लस 208,200 प्लस 62,500, तो तीनों का टोटल मिला के आ गया 3,40,100। इसके अलावा बाकी सारी एंट्री तो हमने कर ही दी थी, प्लस फाइनल टोटल आया 3,72,060। अब लास्ट बचा एसेट साइड, बट एसेट साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस कैसे निकलेगा, पहले डेबिट का टोटल करते हैं, तो 8,250 प्लस 62,500 प्लस 24,000, तो आ गया टोटल 94,750। अब इधर का टोटल भी तो 94,750 है, उसमें से माइनस करते 3,600 माइनस 10,800, तो बैलेंस बच गया 80,350। ये किधर आ जाएगा, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में मैं आके लिख देता हूँ कैश बैलेंस 80,350 और लास्ट में हम टोटल करेंगे 3,70,060। एक बार मैं चेक कर लेते हैं, टोटल तो लिख दिया मैंने 120 प्लस 10,3500 प्लस 21,000 प्लस 20,000 प्लस 26,460 प्लस 750 प्लस 80,000
350, तो फाइनल टोटल आ गया 3720 यानी 3,72,060 रुपीज़। यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। सम के अंदर में कुछ भी टिपिकल नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट सम जो था वो था सम नंबर 9, ठीक है, जिसके अंदर में सारे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट थे। एक ही जगह पे आप लोगों की गड़बड़ हो सकती है। जो गुडविल का पैसा आया वो पार्टनर 60% विड्रॉ कर लेते हैं, तो 60% जो विड्रॉ करते हैं यही एंट्री है जहाँ पे आप लोग की गड़बड़ हो सकती है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं होगी। बाकी बहुत ही ईजी, एकदम डैम ईजी है।